अगर कोई औरत अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा। हाँ जी, आप दुपट्टा लेना सर पे पहले। हाँ। ये भी सुनते रसूल है। तो कितने लोग क्या पाकिस्तान में मर्द शलवार कमीजें पहन रहे हैं, वो तो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हमारे दुपट्टों से क्या मसला है आपको? उनकी तो ठेकेदारी हमने करनी नहीं, अल्लाह ने तो आपने औरतों की ठेकेदारी उठाई दी है। देखें आपने मुझसे बात की है ना। हाँ, तो मैं तो कर रही हूँ कि और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी करनी है? पता है कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ, कौन है? फातिमा ज़हरा हैं और चाबी उनके पास है। हाँ जी। तो वो आपको देख भी रही हैं। हाँ जी। कि आप दुपट्टा नहीं ले रही और इंटरव्यू कर रही हैं। हाँ, बस यही बुराई है, इसके अलावा और कोई बुराई नहीं नजर आ रही। पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था। दोस्तों, नाजिया हमेशा मतलब भुड़के के खिलाफ और 3 तलाक जो है, 4 शादियां है और तलाक के खिलाफ रहती हैं और जिहाद के ही खिलाफ रहती है हमेशा। इसीलिए नाजिया पर जो है पाकिस्तानी मौलाना है वो भड़के रहते हैं। और आपको बता दूं कि उनको मतलब आपको बता दो घुसने नहीं दिया भाई, मस्जिद में नहीं, मुसलमान को मस्जिद में नहीं घुसने दिया। आपने इस वीडियो को देखा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। मान रहते हैं, लेकिन उन मुसलमानों में सिर्फ नाज़े इलाही खान ही ऑपोजिट क्यों चल रही हैं? 4 बिलियन मुसलमानों एक डायरेक्शन में और नाज़े इलाही खान दूसरे डायरेक्शन में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि नमाज शब्द जो है वो ना उर्दू में आता है, ना फारसी में आता है, ना ब्रज भाषा में आता है, ना अरबी में आता है। अल कुरान में भी नमाज कहीं पर जिक्र नहीं है, सलात का जिक्र हजारों जगह है। नमाज का शब्द संस्कृत धातु नमज आया था, संस्कृत के धातु से नमज आया था और यह शब्द ऋग्वेद से निकला था, जिसका मतलब होता है आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। आदर और भक्ति में खुद को झुका देना। अब ये शब्द जो है नमाज, ये नमज जो शब्द है ये भारत से सफर करता हुआ ईरान तक पहुंचा और फिर ईरान के लोग जहां जहां सफर किए वहां के मुसलमानों ने इस नमज को नमाज करके इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने नमाज को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इस शब्द की शब्दावली का अर्थ जो है वो बहुत खूबसूरत है, आदर और भक्ति है, लेकिन ऋग्वेद और संस्कृत से ही लिया हुआ है। तो संस्कृत में कितनी खूबसूरत बातें हैं और ऋग्वेद में कितनी खूबसूरत बातें हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कितनी खूबसूरत बातें हैं, ये आपको इससे समझ में आ चुका होगा। मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, संस्कारी होती है ना, और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। मैं अकेले अपने ड्राइवर के साथ गई थी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। जब मैंने उनको ये बात कही और प्रेस मीडिया को देखने के बाद इमाम साहब ने कहा, चलिए आपको नमाज पढ़ना है, मर्दों की भीड़ में पढ़ना है, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। और तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंदी सी जगह दिया, एकदम खराब सी जगह। पीछे में अंडरवेयर लटक रहा था, गमछा लटक रहा था, कच्छा लटक रहा था, खाए हुए प्लेट रखे हुए थे मस्जिद के अंदर और इतनी बदबूदार और इतनी अनहाइजीन जगह थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मुझे रमजान के दूसरे जुमा की नमाज सफ में खड़े होकर पढ़नी थी। और जाहिर सी बात है कि जब हम बचपन से लेकर पहली बार मस्जिद के अंदर एंटर किए हैं और सफ में खड़े हुए हैं तो आंखें इधर उधर घूमी जा सकती हैं। और क्योंकि हमें सफ में पढ़ने की तो आदत नहीं है कि मर्द पढ़ते कैसे हैं नमाज, तो उसको भी देखने के लिए मेरी आंखें ऊपर उठ रही थी कि कब झुकना है, कब उठना है, कब खुतबा सुनना है। उसमें भी मुझे मुसलमान भारत के मर्दों ने बहुत ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, इतना बेइज्जत किया है कि मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ शैला। आई नो बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड कि किस तरह से मुसलमान मर्दों ने मुझे ट्रोल किया है। अरे मुसलमान मर्दों की आंखें बेहुदा है, आप हमें क्यों डिप्राइव कर रहे हैं, आप हमें क्यों अबैंड कर रहे हैं? ये तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने खुशबू लगाई और किसी ने वो खुशबू सूंघ ली और उसकी नीयत खराब हो गई तो उसका गुनाह भी औरत को ही मिलेगा। अगर हमने बाल कटवा दिए, बाल अच्छे से बना लिए और किसी को हमारे बाल पसंद आ गए तो वो भी गुनाह हमको ही मिलेगा। और अगर हमने खुद को सच सवर के बाहर चले गए और हमने हमारा मर्द तो ज़ाहिर काम पे होगा, उसका गुनाह भी हमें ही मिलेगा। तो इनको क्या मिलेगा? इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेंगे, हमें कोड़े मिलेंगे, क्योंकि हमने अपने चेहरे पर क्यों पाउडर लगा लिया, हमने अपने बदन पे परफ्यूम क्यों लगा लिया। अच्छा, ये इनसे नहीं पूछेंगे कि भैया तूने औरत को गलत नजर से देखा क्यों? आप क्यों मुझे सच में, मैं आपकी बात सुनती भी हूँ,
मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं। मतलब इतनी कट्टरता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, बहुत कट्टरता है। और जब एक औरत यहाँ पर खड़ी होती है तो उसके लिए उसके उसके खिलाफ बगावत और भी ज्यादा बुलंद होती है। आप एक माँ भी हैं, तो फिर क्यों 4 बिलियन एक डायरेक्शन में और नाज़िया लाई खान दूसरे डायरेक्शन में? मैं तो अपनी मुस्लिम बेटियों के साथ साथ अपनी हिंदू बेटियों के लिए भी बहुत कुछ कर रही हूँ। मैं लव जिहाद पर सबसे ज्यादा आवाज मैं उठा रही हूँ। अपनी सनातनी बेटियों को सबसे ज्यादा मैं समझा रही हूँ। कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। जो अब्दुल और जो रफीक और जो अमीन अपने इस्लाम की हमकलमा बेटियों को हमकलमा लड़कियों को 3 तलाक 3 सेकंड में देकर के उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, अपनी हमकलमा बेटियों के बिस्तर पर लड़कियों के आबरू के साथ खेल सकता है और एक बिस्तर पर 4-4 बीवियां रख सकता है और उनकी इज्जत को तार-तार कर सकता है, वो सनातनी और गैर मजहब की लड़कियों को जिहाद के नाम पर क्यों नहीं काटेगा? उनका क्यों नहीं बलात्कार करेगा? कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ औरत जात के एम्पावरमेंट और इम्प्रूवमेंट पर काम कर रही हूँ। मेरी मुसलमान बेटियां बहुत पिछड़ी हुई है। मेरी मुसलमान बेटियां अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पाती हैं। मेरी मुसलमान बेटियां अपने लीगल राइट के लिए लड़ी नहीं पाती हैं। मेरी मुसलमान बेटियों के साथ पॉलीगमी हो जाता है, हलाला हो जाता है, निकाह मस्यार हो जाता है, निकाह मुत्ता हो जाता है और वो चुप रहती हैं। क्यों चुप रहती हैं? क्योंकि फलाना एरिया के मौलाना साहब आकर के फतवा जारी कर देंगे और घर का हुक्का पानी बंद कर देंगे। मतलब हलाला के नाम पर मौलाना साहब प्रोस्टिट्यूशन का धंधा और नंगा नाच चलाते रहेंगे और हम चुप रहेंगे। मुझे याद है शैला कि आपका भी एक न्यूज आपने बनाया था कि पाकिस्तान में ये हालत हो गई है कि हलाला और निकाह मुत्ता का सेंटर खोल दिया है मौलानाओं ने, गली गली में सेंटर खोल दिया है। बुरा लगा ना आपको? तो आपने भी आवाज उठाई ना जब आपको बुरा लगा, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरे आवाज उठाने का तरीका और भी ज्यादा वोकल है और भी ज्यादा तेज है और मैं जीरो ग्राउंड पर उतर करके अपने एक्शन से और अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ उन सारे धागे को खोलना चाहती हूँ और उन सारे सच को खोलना चाहती हूँ जो पिछले 77 साल से भारत के मौलाना झूठ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि एक नाजिया करके पाकिस्तान के पत्रकार हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि खुद पाकिस्तान ईद के मौके पर मुसलमानों को ही, कुछ मुसलमानों के या एक मतलब लेडीज पत्रकार, उसको उनके मुसलमान ही कहा जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने खुद जो वहाँ के मौलाना थे उन्होंने मस्जिद में नहीं घुसने दिए। और आपको बता दूं कि नाजिया एक मतलब बहुत अच्छी मतलब पत्रकार है, उनको बहुत ताकतवर है। दोस्तों ये उनको नहीं घुसने दिया, तब पर कैसे कैसे कर उन्हें मौलाना को मतलब बहुत खरी खोटी सुनवाई। ऐसे में तब उनके ऐसे जगह पर फिर मस्जिद में घुसने दिया कि ऐसे जगह पर मतलब वहाँ बैठने लायक नहीं था। चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है, पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन है इस पर।